क्रिश्चियन अंधविश्वास जो है वो नया नियम के अंदर किस प्रकार की अंधविश्वास आया है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मतलब अंधविश्वास का मतलब जो विश्वास होना था उसके एकदम ऑपोजिट, विपरीत और उसकी विरोध करते हुए, या मतलब उसका विपरीत दिशा में जो विश्वास करना है, वो ये अंधविश्वास के मतलब जो विश्वास, जिस बातों पर विश्वास करना था उसको छोड़ के जिसमें विश्वास नहीं करना है वो ही करना चाहता है, वो ये अंधविश्वास। हम देखेंगे कि नया नियम के अंदर क्या क्या अंधविश्वास है। नया नियम क्या होता है कि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक नया नियम है, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट का अर्थ जो पुराना नियम को से बढ़कर परमेश्वर की ओर से एक नया नियम मनुष्य के जीवन में आ गया, यही है न्यू टेस्टामेंट करते हैं। बाइबल टोटली परमेश्वर का कानून है, या व्यवस्था है, या नियम है, लेकिन उसको हम दो हिस्सा में बांटते हैं, तो पुराना नियम, दूसरा नया नियम। दोनों परमेश्वर का नियम है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। ये तो पुराना नियम, दूसरी नया नियम। मतलब पुराना नियम जब तक नहीं होगा तब तक नया नियम का लागू नहीं हो सकता। कोई भी सोचे कि मैं नया नियम ही ले लूंगा तो ये एक अच्छा विश्वासी बनकर नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक पुराना नियमों की बात नहीं मानता है और तब तक नया नियमों की बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन नया नियम जो है पुराना नियमों का कंटिन्यूएशन है, और नया बनकर चलने का एक आदेश, व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, वो ये नया नियम। मतलब नया नियम के अंदर किस प्रकार परमेश्वर एक व्यक्ति को नया बनने के लिए कहा गया है, हम इस आयत को पढ़ के जाएंगे। दूसरी कुरिन्थी उसके 5 अध्याय की 17 और 18 आयत। दूसरी कुरिन्थी 5 अध्याय की 17 और 18 आयत के अंदर हम देखते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में हो तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मतलब यदि जब कोई मसीह में आता है तो पुराना नियम, पुरानी सारे बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति, पिछले क्लास में हमने देखा था जो विश्वास क्या है। विश्वास का मतलब है यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह का वचन को विश्वास करते हुए आगे बढ़ने वालों को विश्वास ही कहते हैं। अन्यथा कोई समुदाय पर विश्वास करने वाला, कोई चर्च पर विश्वास करने वाला, कोई व्यक्ति पर विश्वास करने वाला नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह जो हमको बताया, मनुष्य को जो बताया करने के लिए, उसको पालन करते हुए आगे बढ़ने वालों के लिए विश्वासी कहते हैं। यदि कोई मसीह में आ गया है तो नई सृष्टि हो गई, पुरानी सारे बातें बीत गई। जब किसी का जीवन के अंदर पुरानी बात नहीं बीता, पुरानी बात अभी भी वैसे की वैसा है, तो समझ लेना ये नई सृष्टि नहीं बन गई और यीशु मसीह में पूरी तरह नई है। इसलिए नया नियम ये बात बताते हैं कि सब कुछ नया हो गया है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 21 अध्याय की 5 आयत के अंदर हम ऐसे पढ़ता है, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 21 का 5, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता। मतलब नया नियम जो है, खुदा परमेश्वर सब कुछ नया कर दिया था। सिक्के नबी इस बातों के बारे में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। सिक्के नबी की पुस्तक चैप्टर 36 वर्स 26 एंड 27। सिक्के नबी की पुस्तक चैप्टर 36 का वर्स 26 एंड 27, इसमें लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपने आत्मा तुम्हारे भीतर देकर
ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। इधर भी हम देखते हैं कि एक मनुष्य जब परमेश्वर के वचन को पूरा करता है और उनके लिए एक वायदा दिया था कि मैं देखो सब कुछ मैं नया करूंगा और तुमको मैं नया मन दूंगा, तुम्हारा भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हें नया हृदय दे दूंगा और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर में दे दूंगा। ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार चलोगे। इसलिए नया नियमों पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति पुराना नियमों में जो जो विश्वास करने के लिए जो जो पहले से व्यवस्था कर रखा था उस पर विश्वास नहीं करना है, उसकी जरूरत नए विश्वासियों के लिए नहीं है करके बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन नया नियम का विश्वासी का मतलब है उनका जीवन के अंदर तीन बात नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। तीन बात नया होना चाहिए। ये क्या क्या है? एक तो है नियम, जो इनके जीवन के अंदर जो नियम है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर जो नियम है वो नया होना चाहिए। दूसरा नया विश्वास होना चाहिए। मतलब सब कुछ, मतलब हम वचन के अनुसार देखते हैं कि जो नया विश्वास है उनका जीवन के अंदर विश्वास भी नया होना चाहिए। पुराना नियमों में जो किया था उसके अनुसार नहीं, लेकिन नया विश्वास होना चाहिए। तीसरी नया लाइफ, इनका जीवन के अंदर नया लाइफ, मतलब पुराना समय पर, मतलब एक व्यक्ति विश्वास में होने के पहले जो लाइफ बिताया था, जो लाइफ करते थे, उसके अनुसार नहीं होना चाहिए। जब नया होने के समय चेंजेस होना चाहिए। देखो एक न्यू टेस्टामेंट पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को तीन बात का जरूर है। एक कि नया नियम, नया विश्वास, नया लाइफ, नया जीवन। और इसलिए इन लोगों को नया नियम विश्वासी कहते हैं, पुराना नियम विश्वासी नहीं, न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि नया नियमों के आधार पर चलने वाला विश्वास। और जब नया नियम के आधार नया नियम के आधार पर चलने वाला एक विश्वासी नया नियम जो सिखाता है उसके अनुसार विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह पे, बहुत कलीसिया में, बहुत मतलब विश्वासी कलीसिया में नहीं कहता हूँ, अनेक प्रकार की जो कलीसिया है, जो नॉमिनल मसीही लोग हैं, जो पुराना जो बात है अभी भी विश्वास करते हैं, पुराना नियमों में जो लिखी हुई बात विश्वास करते हैं, जो पीढ़ी पीढ़ी से जो करके आ रहा था उस पर विश्वास करते हैं, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं। नया नियम विश्वासियों के जीवन में यही अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारे अंधविश्वास आते हैं। हम ये अंधविश्वास क्या क्या है हम एक एक करके 10 बात नया नियम के अंदर से हम सीखने जा रहा है। आप लोग मेरे साथ में यदि नोट्स करने वाला हो, मुझे पता है कि कई लोग नोट्स करते हैं, उसको लिखते हैं। अब उनके लिए भी मैं धीरे धीरे बोलूंगा और आप लोग इसको नोट करके रखना, क्योंकि नया नियमों के अंदर हम देखते हैं कि जो विश्वास करना था उसके विपरीत में जो अंधविश्वास की नाई जो बात लोग विश्वास में लेते हैं, जो अपना जीवन में रखते हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं। खुदे नया नियम के लोगों के बीच में वो क्या क्या है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और नया नियम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ वचन पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अनेक लोग इसके विपरीत में कलीसिया क्या कहते हैं, कलीसिया का नेता लोग क्या कहते हैं, और हमारा पूर्व लोग ऐसा करता था इसलिए तुम भी करो, यूं करके अनेक बात लोगों को समझाते हैं, अनेक बात लोगों को सिखाते हैं। इसी हिसाब से अनेक लोग जो पुरानी बातों को लेकर के चलता है। लेकिन नया विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं। नया विश्वासियों के लिए हम देखकर जा रहा है कि नया नियमों के अंदर
क्या क्या अंधविश्वास मसीह जीवन में है, मसीह लोगों के जीवन में है, हम देखेंगे। मत्ती की सुसमाचार, पहला बात, मत्ती की सुसमाचार दूसरा अध्याय, उसकी 1 से 2 आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की सुसमाचार दूसरा अध्याय, उसका 1 और 2। मत्ती चैप्टर 2 वर्स 1 and 2 हम देखेंगे। हेरोदा राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आया है। एक बार और ध्यान रखना, बीच में मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, जो नया विश्वासी मतलब विश्वास करने वाला लोगों के बीच में अंधविश्वास, में वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोगों के बीच में जो अंधविश्वास है, उसके ऊपर ही स्टडी कर रहा है। कन्फ्यूजन नहीं करना कभी, मेरा और आपके जीवन में ऐसा होगा मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अनेक मसीह लोगों के जीवन में, मसीह लोगों के बीच में जो अंधविश्वास है, उसके बारे में भी मैं बोल रहा हूँ। इधर ही यीशु मसीह का जन्म के समय पर एक बात हुई, जब हेरोदा देश राजा के दिनों में यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ। हम इस बातों को देखते हैं, विश्वास करते हैं। तो पूर्व से कई ज्योतिषी लोग यरूशलेम में आकर के पूछा, हमने यीशु मसीह का, हमने एक राजा, यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, वो कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। ये ज्योतिषी लोग तारा देखा, लेकिन यीशु मसीह को नहीं देखा। बाद में जरूर देख लिया, बात की बात है। यहूदा हेरोदस राजा इन बातों को लेके मतलब चकित हो गया, अरे क्या बात है, एक और राजा इधर ही जन्म हुआ है। उसने क्या किया, 2 साल के कम उम्र के सभी लड़कों को मार दिया। बहुत बड़ा एक एक्शन काम उन्होंने किया है। लोगों के सामने एक उद्धारकर्ता के जन्म के समय उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास करने के बजाय वो दूसरी काम कर दिया। यही है था कि अनेक बच्चों को मार के फिर एक और काम उन लोगों के बीच में आया। वो बाद की बात है, अभी भी लोगों के बीच में है, जिन व्यक्ति को या जिन मसीहा को हम आराधना करना था, जिन राजा को हम मानना था, उनकी जगह पे वो स्टार को मानने लग गया। मतलब उस स्टार जो आकाश में दिखाने वाला स्टार के ऊपर लोग विश्वास करने लगे। मतलब कहने का मतलब है, तो स्टार पर विश्वास करता है ऐसा नहीं, यीशु मसीह पर तो विश्वास करता है। लेकिन आज के देखो, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? मनुष्य के लिए हुआ, मनुष्य के उद्धार के लिए हुआ। इसके बजाय स्टार को ज्यादा महत्व देकर, स्टार को डेकोरेशन करते हुए, स्टार को हाईलाइट करते हुए, यीशु मसीह के जगह में एक स्टार को प्रतिष्ठित करते हुए वहां स्टार को ज्यादा मानने लगा। ये अंधविश्वास, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पुराना नियम में कितना भी काम किया था उसके बारे में देखा, मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। सबसे पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह का जन्म होने के बाद मसीह अंधविश्वास के आधार पर दूसरी बात हम देखते हैं, मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय के अंदर हम देखते हैं इस बातों को। प्रभु यीशु मसीह का उपवास, यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास किया करके हम बाइबल में पढ़ता है। ये बात सही है, हम विश्वास भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास किया। 40 दिन तक उपवास करने के बाद में परीक्षा करने वाला यीशु मसीह के पास आया
और 3 बार यीशु मसीह को परीक्षा किया, मतलब टेम्पटेशन किया, और यीशु मसीह को 3 बार हराने के लिए कोशिश किया। इधर हमको देखने के वाली बात है, 40 दिन यीशु मसीह उपवास किया। इसी प्रकार लोग समझते हैं कि मुझे भी उपवास करना है, या ऐसा सिखाते हैं कई कलीसिया नया विश्वासी लोग। यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया, परीक्षा आया, इसी प्रकार हमें भी उपवास करना है। और इस मतलब अभी की जो विश्वासी लोग है, वास्तव में 40 दिन का उपवास में, जो 40 दिन का उपवास करते हुए जो शैतान पास में नहीं आए तो भी ये रोज क्या करता है मालूम है, शैतान को भगाते हैं। शैतान एक्चुअली पास में भी नहीं आता है, शैतान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम पर उपवास करने वाला लोगों के बीच में शैतान का क्या काम है? शैतान आएगा भी नहीं, ऐसा करके हम मान के चलो, शैतान वहां नहीं आएगा। फिर भी उपवास करने वाले लोग क्या करते हैं, अक्सर ज्यादातर क्या करते हैं पता है? शैतान को भगाते हैं। एक अंधविश्वास है। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करने के लिए बैठता है, उपवास लेता है, उस समय सबसे ज्यादातर समय वे लोग क्या करते हैं पता है? शैतान को भगाते, शैतान के भागने वाली बात कहते हैं। मतलब इनका विश्वास उस तरफ है, अभी भी है। जब उपवास करते हुए बैठना तब था, यीशु मसीह के नाम पर बैठना था या बैठता है, तो शैतान से मतलब इनको भगाने का क्या जरूरत है? मतलब विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास इन लोगों के बीच में घुस गया। तीसरी बात हम देखते हैं कि जो आगे बढ़ रहा है, मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय की 33 से 37 तक। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय की 33 से 37 तक। मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ लिखता है कि झूठी शब्द नहीं कहना। एक शब्द मनुष्य का जीवन में होना चाहिए, एक तत्व मनुष्य का जीवन में होना चाहिए, सच्चाई मनुष्य का जीवन में होना चाहिए। वो ये 37 में लिखा हुआ है, पर तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाया कि तुम्हारे बात हाँ के लिए हाँ और ना के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक विश्वास की बात है। लेकिन अंधविश्वास क्या होता है? अनेक मसीह लोग, विश्वासी लोग, उनकी मुंह से मैं ये सुनते हुए कई बार मैं ये बातों को सुनता हूँ। यहाँ तक पादरी लोग, पास्टर लोगों से भी ये बात में कई बार मैंने सुना है, झूठी शब्द लेता है। झूठे शब्द क्या है? हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि 34 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शब्द ना कहना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर की सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर के भी शब्द ना कहना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। कई लोग ऐसा ना झूठे शब्द लेते, माता के नाम पर, बच्चों के नाम पर, और बाप के नाम पर, बाइबल के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर भाई गॉड कहते हुए, और इसी प्रकार की जो झूठा शब्द लेते हैं। यीशु मसीह क्या सिखाया? कभी नहीं करना, ये विश्वास की बात है। लेकिन जो लोग जो है झूठा शब्द लेते हुए इस विश्वास को उल्लंघन करता है, उस विश्वास के विपरीत में काम करता है, उसको अंधविश्वास कहते हैं। अनेक लोग अंधविश्वास। जब एक व्यक्ति सीधा कहते हैं हाँ भाई साहब मैं करूंगा, या मैंने नहीं किया, या ये सही है, उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन एक व्यक्ति आपके कसम, मेरा माँ के कसम,
बच्चों के कसम में बोलता हूँ, तब आके विश्वास करेंगे। इसको बोलता है अंधविश्वास। लेकिन एक मसीह का जीवन, उनकी मुख से एक ही बात निकलना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। इसके विपरीत में कोई भी शब्द वो नहीं बोलना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन मसीह लोग इसके अलावा उनके बुरा कसम सुनने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। देखो मसीह समाज के अंदर कितना अधिक जो अंधविश्वास बढ़ रहा है, हम इस बातों को देख सकता है। चौथी बात है, मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय का 2 से 4 आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 2 to 4, दान देने के विषय में लिखा हुआ है। इसलिए जब तू दान करे तो अपनी आगे तुरही ना भिजवा, जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरे दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए, क्योंकि तेरा दान गुप्त रहे, और सब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगर हम देखते हैं कि दान देने के विषय, प्रभु यीशु मसीह का वचन ये होता है कि जब हम दान कर देते हो, कभी भी कोई इसका बड़ाई नहीं होना चाहिए। और जब तुम दान देते हो तो तेरा दाहिना हाथ जो करते हैं, बाएं हाथ ना जानना है। लेकिन आजकल की दान कैसे है, सबके सामने खुला खुला बता कर देता है। जो दान हम मसीह के कहने के अनुसार देने पर या लेने पर लोग विश्वास नहीं करता है, तो सबके सामने करने पर विश्वास करना और लेने पर विश्वास करना, ये एक अंधविश्वास में होता है। इसको बोलता है अंधविश्वास। जो विश्वास से ज्यादा और गलत तरीका से जो विश्वास करता है, इसको अंधविश्वास कहते हैं। और पांचवी बात, मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय की 5 और 6 आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 and 6, प्रार्थना करने के विषय में लिखा हुआ है। कपटियों के समान प्रार्थना नहीं होना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपनी प्रतिफल पा चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि कभी कपटियों के समान दिखावट के लिए प्रार्थना नहीं करना। देखो विश्वास इस बातों को होता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह कहा कि प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद करते हुए अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करना। लेकिन कपट प्रार्थना क्या होता है? सबको दिखाने के लिए प्रार्थना करना। कुछ लोग अनाउंसमेंट करता है, बनाना तारीख को बनाना समय से लेकर बनाना समय तक मैं प्रार्थना में हूँ। और जब कोई किसी का कोई फोन आता है तो दूसरा बोलता है वो तो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, प्रार्थना में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बात सही है। फिर भी वो आज सुबह से लेकर के शाम तक प्रार्थना में बैठा हुआ है, इसलिए आपसे बातें नहीं कर पाएंगे, इत्यादि जो बात है बहुत बुरा है, क्योंकि ये परमेश्वर का समूह में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रार्थना करने का मतलब है प्रार्थना करना है जरूर, प्रार्थना के लिए समय का जरूरत है, प्रार्थना के लिए मतलब मन कंसंट्रेशन में मतलब बैठना जरूरी है। मतलब फिर भी एक स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार की जो बात दूसरों को सामने दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर और मनुष्य का बीच का एक कम्युनिकेशन है। मेरा और मेरे परमेश्वर के बीच का एक कम्युनिकेशन है मैं करने वाला प्रार्थना। और एक परिवार की प्रार्थना परमेश्वर और परिवार के बीच में कम्युनिकेशन है। और कलीसिया के विश्वासी लोग बैठकर प्रार्थना करना
परमेश्वर और प्रवेश मसीह और कलीसिया के विश्वासियों के बीच के कम्युनिकेशन है, एक संबंध, एक रिलेशन है। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा दिखाने का नहीं है। लेकिन एक मसीही लोगों का स्वभाव जीवन हमेशा प्रार्थना का स्वभाव रखने वाला जीवन होना चाहिए। प्रार्थना के अलावा हमारे जीवन में कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति नहीं, लेकिन ये शक्ति और सामर्थ्य दूसरों को दिखाने का नहीं होना चाहिए, काम का होना चाहिए। लेकिन लोग, अनेक लोग इस पर विश्वास करने के बजाय अंधविश्वास में एक किसी को प्रार्थना का व्यक्ति बनाना और किसी के बारे में बोलना कि वो प्रार्थना करने से और ज्यादा आशीष मिलेगा, और किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि उनकी प्रार्थना ही परमेश्वर सुनेगा, दूसरों को नहीं सुनेगा। अरे उनके प्रार्थना से बहुत कुछ हो रहा है, उनकी प्रार्थना से कुछ भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार की जो बात लोगों को बीच में बोलकर, एक को बढ़ाकर दूसरों को छोटा करके, जो परमेश्वर के नाम लेकर परमेश्वर के नाम को बदनाम करना, एक अंधविश्वास में होते हैं, जो आजकल अनेक मसीह लोगों के बीच में देखने के लिए मिलता है। और छठी बात है, मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय का 15 और 16 आयत के अंदर लिखा है। मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय का 15 और 16वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में इधर लंबी चौड़ी बात लिखा हुआ है 15 और 16 अध्याय के अंदर। प्रभु यीशु मसीह बताता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाला भेड़िया है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरों से अंजीर तोड़ते हैं? इधर देखना, प्रवेश मसीह बताते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। इसका मतलब ओरिजिनल भविष्यवक्ता भी है। ओरिजिनल भविष्यवक्ता पुराना नियमों के अंदर था, नया नियम में भी था, और पुराना नियमों में भी हम देखते हैं कि अनेक लोग झूठे भविष्यवक्ता होकर के निकला। यिर्मयाह नबी की पुस्तक जब पढ़ता है तो वहां बहुत झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बहुत बात लिखा हुआ है, और नया नियम में भी ऐसे बहुत सारे बात लिखा हुआ है। पत्रोस की पत्री में भी हम देखते हैं, प्रवेश मसीह खुद ही बताते हैं, क्योंकि कलीसिया प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर बनाया प्रवेश मसीह कोने का पत्थर और भविष्य प्रेरित और भविष्यवक्ताओं का नींव पर ही कलीसिया बनाया गया। अभी कलीसिया का अगुवाई ये प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं, क्योंकि अगुवाई अभी क्या बोलता है, प्राचीन और एल्डर्स और इवांजलिस्ट और टीचर्स, हम इसके बारे में पहले पढ़ाई किया था, क्लास लिया था जरूर। मतलब ये तीनों कलीसिया का अभी अगुवाई है, उनका ही जरूरत है अभी कलीसिया में, क्योंकि अभी भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं है कलीसिया के अंदर, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताने वाले हर बात बता चुका है। अभी नई नई बात है कि भविष्यवक्ता आकर के हमको बताओ, ऐसा कोई बात बाकी परमेश्वर के सम्मुख में विश्वासियों के लिए मतलब बाकी नहीं है। जो बात विश्वासियों को कहना है, कह चुका है, यह हमारे सामने है। अभी नया कोई भी बात नहीं है जो एक भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है, जो विश्वासियों को कहे कि तुम ऐसा करो। लेकिन अनेक लोग अभी भी इस भविष्यवक्ताओं की इंतजार करते हैं। यीशु मसीह के कहने से ज्यादा इस भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनने के लिए बैठते हैं। उनका ये अच्छा रहता है, भविष्यवाणी क्या किया गया मेरे लिए, और आओ हम भविष्यवाणी सुनेंगे, घर के लोगों को बुला के ले जाता है, भविष्यवाणी सुनने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ होता तो है वो भी नहीं, फालतू उनको कमाने के लिए देता है, समय वेस्ट करते हैं, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। लेकिन ये मसीहत में आया हुआ नई विश्वासियों में
नया लोगों के बीच में आया हुआ एक अंधविश्वास है कि इस प्रकार की झूठा भविष्यवक्ताओं को की बात सुनना या भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना और भविष्यवक्ताओं की बात सुनने के लिए कोशिश करना, क्योंकि ये अंधविश्वास में आते हैं। 7वीं बात है, हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 10 तक आए। अब पूरा नहीं पढ़ेंगे, समय आगे बढ़ रहा है। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 10 तक आयत के अंदर 7वीं बात हम देखते हैं, लंगड़े भिखारी का चंगा होना। ये बात बिल्कुल ही सही था कि जो एक लंगड़े सुंदर नाम एक मंदिर के पास में खड़े बैठे थे, प्रतिदिन आकर के बैठे थे और लोग जाता था, उनसे भीख मांगते थे और लोग उनको भीख देते थे। बाद में क्या हुआ, जब पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने सोचा कि कुछ भीख मिलेंगी, लेकिन पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अथवा वो उनसे एक पाने की आशा रखते हुए उसको और ताकते लगा। लेकिन क्या हुआ, 6वें आदि के अंदर देखते हैं कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास जो है, सिर्फ यीशु मसीह के नासरी के नाम, आप उस नाम से चल फिरना। और तुरंत क्या हुआ, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर 8वें विशेष स्थिति में 8वें देखना, उछल कर खड़ा हो गया और चलते फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। ये बात, ये विश्वास की बात, अच्छी बात है। लेकिन लंगड़ा को पतरस और यूहन्ना ने अपने विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह का नाम ले लिया, वो चंगाई हुआ। और इस चंगाई को देखते हुए ये जो लंगड़ा व्यक्ति उछल कर खड़ा हो गया और चलते फिरने लगा, चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति गाते हुए मंदिर में चले गया। ये विश्वास, ये बात सही है, अच्छी बात। लेकिन आजकल कई कलीसिया ऐसी होती है जो लंगड़े की चंगाई को आराधना का नाम देते हुए, जैसा लंगड़ा कूदा चला फिरा, वो एक आराधना के रूप दे दिया। लंगड़ा कूद लिया, इसलिए मैं भी मुझे भी कूदना है। लंगड़ा जब लंगड़ा था इसलिए कूदा, अभी लंगड़ा नहीं था, सीधा चलता है, अच्छा काम कर सकता है, वो भी कूदने के लिए कोशिश कर रहा है। यदि हम बोलता है कि तुम क्यों कूदा भाई, वो तुरंत बोलेगा लंगड़ा कूद के अंदर गया इसलिए मैं भी कूद के अंदर जा रहा। अरे भाई, तुम तो लंगड़ा तो नहीं था, लंगड़ा जरूर है, चंगाई पाया, कूद के अंदर किया, तो तुम क्यों कूद रहे हो? देखो, अंधविश्वास कैसे एक कलीसिया में आ रहा है। आप कितना बार उनको समझाओ, कितना बार उनको बोलो, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या बैठा हुआ है, ये अंधविश्वास बैठा हुआ है। विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास बैठा हुआ है। जब लंगड़ा कूद के आना अच्छी बात है, उनके स्वाभाविक बात है, लेकिन जब तुम लंगड़ा भी नहीं हो, तुम परमेश्वर को वैसा ही धन्यवाद दे सकता है, उसका खोजने की क्या जरूरत है? अनेक लोग बोलता है। दूसरी, अनेक लोग बोलते हैं पुराने नियमों में दाऊद नंगा नाचता था, वो भी आराधना का एक रूप दे दिया। अरे, दाऊद नंगा नाचता था, आराधना में नहीं नाचता नहीं, आराधना में नहीं था, वही दूसरी बात समय पर नाचता था। लेकिन लोग आराधना को, इस बातों को आराधना के रूप लेकर सोच रहा है कि आराधना में दाऊद नाचा इसलिए मैं भी नाच रहा हूँ, लंगड़ा नाचा इसलिए मैं भी नाच रहा हूँ। एक अंधविश्वास। देखो, मसीहत में आया हुआ अंधविश्वास की प्रोग्रेस देखो, कितनी अधिक लोग इस बातों पर, इस गलत बातों पर विश्वास करते हैं। लंगड़ा जैसा नाचना, अरे आप लंगड़ा नहीं था ना, परमेश्वर आपको लंगड़ा से नहीं बनाया, मुझे और आपको नहीं बनाया, तो फिर हम कैसे क्यों ऐसा कर रहा है? हम सीधा जाकर के आराम से बैठे कर परमेश्वर को आराधना करो।
धन्यवाद दे दो, स्तुति का गाना गाओ, परमेश्वर वही चाहते हैं। अनेक इस संसार के अंदर अनेक अंधे अंधे लोग हैं, अनेक बदरे लोग हैं, अनेक लंगड़े लोग हैं, अनेक भिखारी लोग हैं, जिनको अवसर नहीं मिल रहा है। वो देखो, यदि मान लो चाहते तो भी अनेक लंगड़ा लोग चर्च में नहीं जा सकता, आराधना भवन में नहीं जा सकता। अनेक लोग अंधे हो गए, अनेक लोग वो सोच रहे मैं वो मेरा वो आगे नहीं देख रहा है, इसलिए मैं चल नहीं सका आराधना भवन में। मैं सबके सामने आराधना नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरा आगे बंद है, मैं घर बैठ रहा हूँ। तो ये सब अनेक लोगों के जीवन में इस प्रकार की जो अंधविश्वास घुस गया, अनेक सच्चाई को छुपा के रखते। आठवीं बात है बपतिस्मा। परमेश्वर नया नियम के अंदर बपतिस्मा, मैं इसका रेफरेंस लेके आपको समय नहीं बताना चाहता क्योंकि आगे टाइम आगे बढ़ रहा है। और कई जगह में हम बपतिस्मा के बारे में देखते हैं। बपतिस्मा कौन लेता था? एक्चुअली जो विश्वास करता था वही लेता था। लेकिन आजकल कलीसिया, कुछ लोग कलीसिया लोग क्या करते हैं, जो उद्धार नहीं पाते तो भी उनको बपतिस्मा देता है। चर्च में लोगों को गिनती बढ़ाने के लिए और दूसरी कुछ मतलब के लिए, फायदा के लिए और अन्य कामों के लिए, या यहाँ तक छोटा बच्चों को भी और मेंबरशिप बढ़ाने के लिए लोगों को बपतिस्मा देते हैं। नौवीं बात है याजक, जो पत्रोस की पुस्तक के अंदर, पत्रोस की पत्री के अंदर पढ़ता है, हर एक विश्वासी जो प्रवेश मसीह पर विश्वास करते हैं वो याजक के रूप में है। लेकिन उन लोगों के ऊपर ऐसा लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि हमें एक याजक का जरूरत है, जो प्रत्येक व्यक्ति हो जो पृष्ठ के रूप में हो, हम उनको ही मानेंगे। नया नियम के आधार पर नया नियम में इस प्रकार की अंधविश्वास घुस के अनेक लोगों के विश्वास को मतलब खत्म कर दिया। अनेक लोग अंधविश्वास में चले जा रहा है, ये बात हम देखने के लिए मिलता है। 10वीं बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अन्य भाषा। जो सच में जो अन्य भाषा होता था, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर, जो प्रवेश मसीह का जी उठने के बाद में पेंटेकोस्ते के समय दिन में जब प्रेरित लोग विश्वास उधर का मंडली सब बैठते थे, उस समय जो पवित्र आत्मा इनके अंदर उतर गया और 14 भाषा का लोग वहां बैठते थे। जो जो लोग इन लोगों को समझाने के लिए समझ में आ जाए इसी हिसाब से दूसरे लोग भाषा बोलता था। मतलब राजस्थान में रहने वाला हम हिंदी समझने के लिए केरल में बैठे हुए लोग बोलता था, तो राजस्थान के लोग समझता था, अरे हमारा भाषा में वो कैसे बोलते हैं। केरल के लोग बाहर के लोग वो जो बोलता था वो केरल वाला समझता था, अरे हमारा जो भाषा उनको कैसे मालूम पड़ा। इस प्रकार की जो था पहले अन्य भाषा का विषय, और अन्य भाषा के विषय में बहुत सारे बात लिखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसको एक अंधविश्वास में लाकर, विश्वास एक जगह पे है, अन्य भाषा तुमको बोलना पड़ेगा करके कुछ बात याद करवा करके सिखा करके लोगों को बोलता है कि तुम ये भाषा बोलना, तो अन्य भाषा बोलने वाला बन गया है। देखो अंधविश्वास कैसे बढ़ रहा है। जो सही है उसको हटा के जो गलत है उसको साबित करने के लिए कोशिश करता है। जिस विश्वास पर आगे बढ़ना था उस विश्वास पर नहीं, गलत बातों पर, गलत बात जीवन में लाकर उस पर विश्वास करते, तो अनेक लोगों का विश्वास इस प्रकार ही होती है। मैं आज इस बातों को समाप्त करना चाहता हूँ और हमने अब इस विषय के ऊपर तीसरा क्लास है कि हमने ये जो नया अंधविश्वास जो है नया नियमों में है। पर ये कंफ्यूजन नहीं करना, मैं और आप ऐसा करते हैं क्या, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉमन बात बताता हूँ।
हम क्यों प्रैक्टिकली अनेक लोगों के बीच में सेवा कर रहा है, अनेक लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, अनेक लोगों के बीच में जो इस प्रकार की सेवाई हम बात हम देखते हैं और सेवाई के द्वारा देखते हैं। और उस समय अनेक प्रकार की गलत बात हमको देखने के लिए मिलता है। लोगों को समझाता है तो भी वो समझ में नहीं आएगा। और इसलिए ये जो अंधविश्वास है अनेक लोगों का मन के अंदर घुसा हुआ है और इसको बदलना बहुत भारी है और इसका बदलना बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तक उनके अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई या परमेश्वर का वचन का शिक्षा सही ढंग से नहीं आएगा, तब तक ये लोग ये बात विश्वास नहीं करेगा, सच्चाई को विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा गलत बातों पर गलत बात सीखने के लिए मन लगाया हुआ है। क्योंकि आजकल हम ये देख हमारे बीच में आजकल अनेक कलीसियाओं में सच्चा लोग घुसने की जगह पे अनेक झूठा लोग घुसकर अपनी बात बताते हैं। बाइबल में लिखा है अनेक दुरुपदेशकन्मार वരും, जो गलत शिक्षा देने वाला अनेक लोग कलीसिया में आएंगे, ऐसा बताया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो बनाया हुआ कलीसिया में अनेक प्रकार की गलत बात घुसा करके अंधविश्वास में लोगों को लाके शैतान ये चाहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने की जगह पे मेरा बातों पर विश्वास करे। एक था एदन बगीचा में जो हुआ है, हमने पहले बातों को देखा था। आदम और हवा को परमेश्वर बना के जो निर्देश दिया था, सांप आके पूछा वास्तव में तुमको कहा है क्या, वास्तव में यदि तुम ये फल खाएगा तो तुम परमेश्वर जैसा हो जाएंगे, तुम्हारा आंखें खुल जाएंगे। इसी पर विश्वास किया, आपने पिछले क्लास में देखा था। और इसी प्रकार यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया, यीशु मसीह का सिर, हम विश्वासी लोग उसकी शरीर का हर अलग अलग अंगे होती है, तो हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह जो हमको भेड़ देता है, वचन में से जो हमको बताते हैं, उसके अलावा कोई भी बात हमें विश्वास नहीं करना है। क्योंकि विश्वास करने से हमारा जीवन के अंदर शैतान अपना प्रभाव शाली होगा और हमारा विश्वास कमजोर हो जाएंगे, हम गलत शिक्षा में चला जाएगा और जिससे हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर से मिलने वाला हर एक आशीष खत्म हो जाएंगे और नहीं मिलेगा, ऐसा ही हमें देखने के लिए मिलता है। मैं प्रभु की कृपा से इस वचन को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। अगले बार हम देखेंगे कि उन्हें जैसा पहले बताया इसी प्रकार है, पुराना नियम और नया नियम के अंदर, मतलब पुराना के विश्वासियों के कलीसिया और अविश्वासियों के कलीसिया के अंदर कितना अंधविश्वास है, हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। जो जैसा पहले स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन के टाइम में मैंने बताया था, आपने सुना होगा कि जो कलीसिया है उसमें दो प्रकार कलीसिया होता है, एक तो अविश्वासियों का, दूसरा विश्वासियों का कलीसिया। अब कन्फ्यूजन नहीं होना, जब क्लास अटेंड करेगा तो मालूम पड़ेगा। और इन दोनों में क्या क्या अंधविश्वास आ रहा है, और दोनों एक ही क्लास लेके अगले क्लास से ये क्लास समाप्त करेंगे, ऐसा विश्वास करता हूं, ऐसा मानता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। आप लोग जरूर अगले क्लास में भी शामिल होकर इस सब्जेक्ट का एक समाप्ति करेंगे और आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर अगले क्लास में भी शामिल हो जाएं।